नाज़रीन, ताज़ा तरीन ऑपरेशन से बाखबर करने वाला हूँ। इस छोटी सी वीडियो में पाक नेवी फ़ीमेल और मेल ऑफिसर की ज्वाइनिंग के बारे में बताऊँगा, वो किस तरह होती है। इससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन को ऑन नहीं किया, ऑन कर लें ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरी वीडियो को एंड तक लास्ट तक देखें। आज देखते हैं क्या डिटेल है। पीएन कैडेट यानी कि पाकिस्तान नेवी ऑफिसर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं कि आप पाकिस्तान नेवी को ऐसा कमीशन्ड ऑफिसर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, तनख्वाह, ट्रेनिंग और रैंक वगैरह क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पाकिस्तान नेवी ऑफिसर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। इसमें पीएन कैडेट में सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल एसएससी में अप्लाई कर सकती हैं यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो अगर आप सिविलियन हैं तो आपकी एज कम से कम 16.5 से 21 साल होनी चाहिए। और अगर आप सर्विस कैंडिडेट हैं यानी कि आर्मी, नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए यूनिफॉर्म पर्सन आप सर्व कर रहे हैं तो आपकी एज कम से कम 17 से 23 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्टेटस की। तो इसमें सिर्फ अनमेरिड पर्सन अप्लाई कर सकते हैं यानी कि गैर शादीशुदा। लेकिन अगर आप सर्विंग पर्सन हैं, आर्मी, नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं तो आप अगर मेरिड भी हों तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हाइट की। तो हाइट आपकी कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए यानी कि 5 फुट और 4 इंच। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन आपकी कम से कम HSSC होनी चाहिए, जिसको हम इंटर भी बोलते हैं, जिसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है कि आपने इंटर इन 3 सब्जेक्ट्स में किया हो, जो कि प्री इंजीनियरिंग है, ICOM है और ICS है। प्री मेडिकल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ प्री इंजीनियरिंग, ICOM और ICS वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें सबसे पहले एंट्री टेस्ट आपका होता है जिसमें इंटेलिजेंस MCQs आते हैं और एकेडमिक MCQs। इंटेलिजेंस में आपके वर्बल और नॉन वर्बल MCQs आते हैं और एकेडमिक में इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और जनरल नॉलेज के MCQs आते हैं। एंट्री टेस्ट के बाद आपकी शॉर्ट टेस्ट लगती है। फिर वो कैंडिडेट जो शॉर्ट टेस्ट होते हैं उनका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी रनिंग, पुशअप, चिनअप और सिटअप वगैरह होते हैं। फिर जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं उनका होता है मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट वगैरह, वेट वगैरह आपका चेक किया जाता है। उस मेडिकल के बाद आपका होता है इंटरव्यू, जो कि आपका उसी सिलेक्शन सेंटर में लिया जाता है। अब इन सब टेस्ट में जो कैंडिडेट पास हो जाते हैं उनको ISSB के लिए भेज दिया जाता है। ISSB में तकरीबन 4 से 5 दिन का प्रोसेस होता है जिसमें आपके डिफरेंट तरह के टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं और इंटरव्यू वगैरह होते हैं। फिर जो कैंडिडेट ISSB से रिकमेंड हो जाते हैं उनको मेडिकल टेस्ट के लिए CMH वगैरह में भेज दिया जाता है। फिर मेडिकल टेस्ट के बाद जो इन सब टेस्ट में क्लियर हो जाता है उनको PNA में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। PNA होती है पाकिस्तान नेवल अकेडमी, जो कि कराची में है। और यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग तकरीबन 2 साल की होती है जिसमें आपको बेसिक मिलिट्री स्किल, लीडरशिप स्किल और फिजिकली ट्रेनिंग वगैरह आपकी करवाई जाती है। और इसके अलावा आपको शिप्स और सबमरीन के बारे में स्टडी भी करवाई जाती है। इन 2 साल की ट्रेनिंग में आपको 1.5 साल PNA में गुजारना पड़ता है। उसके बाद आपको मिडशिपमैन का रैंक देकर आपको शिप्स के साथ अटैच कर दिया जाता है, जिसमें आप तकरीबन 6 महीने शिप्स में गुजारते हैं, जिसमें आपको शिप्स वगैरह और सी लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है। और इस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक दे दिया जाता है। अब 1.5 साल PNA और 6 महीने शिप्स पे गुजारने के बाद जब आपकी ट्रेनिंग पूरी 2 साल की कंप्लीट हो जाती है तो आपको डिफरेंट ब्रांचेस दे दी जाती हैं, जिसमें ऑपरेशन ब्रांच आ जाता है, मैकेनिकल ब्रांच और लॉजिस्टिक ब्रांच आ जाती है। फिर इन ब्रांचेस की फर्दर ट्रेनिंग आपको करवाई जाती है, उनकी स्टडी करवाई जाती है आपको, जो आपकी तकरीबन 2 से 2.5 साल के लिए होती है। इस कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद 2 साल की PNA की ट्रेनिंग और 2-2.5 साल की आपको जो स्टडी करवाई जाती है, इन कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद आप एक प्रोफेशनल ऑफिसर बन जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनकी सैलरी की। तो इनकी सैलरी तकरीबन ट्रेनिंग के दौरान होती है 45,000 के करीब। और ट्रेनिंग के बाद आपके डिफरेंट अलाउंसेस लग जाते हैं जिसमें आपके ट्रेड वगैरह के लिहाज से आपकी सैलरी तकरीबन 50 से 60 हज़ार के दरमियान हो जाती है।
उसके बाद बात करते हैं इनकी वैकेंसीज़ की। तो इनकी वैकेंसीज़ तकरीबन हर साल में 2 दफ़ा अनाउंस होती है। पहली वैकेंसी इनकी अनाउंस होती है मई और जून के महीने में, और दूसरी वैकेंसीज़ अनाउंस होती है नवंबर और दिसंबर के महीने में, जो कि सिचुएशन के हिसाब से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मई और जून और नवंबर दिसंबर के महीने में अनाउंस होती हैं। जिसके लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे ही वैकेंसीज़ आए हम आपको इन्फॉर्म कर दें। उसके अलावा हम आपके साथ एंट्री टेस्ट, फिज़िकल, मेडिकल और इंटरव्यू टिप्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ताकि आप इजीली रिकमेंड हो सकें। शुक्रिया।